घर के काम तो हम सभी करते हैं दोस्तों, लेकिन कुछ काम ऐसे होते हैं जिनको जानने से, जिनको करने से हमारा काम और भी आसान हो जाता है। तो चलिए आप सभी के लिए मुश्किल से मुश्किल काम को आसान बनाने के लिए कुछ खास ऐसे टिप्स और ट्रिक्स लेकर आई हूँ दोस्तों, जिनको आप जानेंगे तो आपका काम और भी आसान हो जाएगा। इसलिए वीडियो को पूरा जरूर देखिए दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आती है तो प्लीज लाइक शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। संध्या जी किचन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। नीम के पत्ते की आज ऐसी खास ट्रिक शेयर करने वाली हूँ दोस्तों, जिसको आप इस्तेमाल करेंगे तो आपको एलर्जी और ब्लड में कोई भी तरह की दिक्कत है तो वो ठीक हो जाएगा। तो चलिए फटाफट से देख लेते हैं कि करना क्या है। नीम के पत्तों को धो के रख लिया है मैंने, ये रात का समय हो रहा है, और जो इसकी डंठल थी इसको मैंने एक पतीले पानी में भिगो के रख दिया है। अब इस पानी को मैं बॉयल करने के लिए रख देती हूँ। पहले पत्तों को अच्छी तरीके से धो लेना है दोस्तों, उसके बाद हमें इसे पीसना है। अगर आप सिलवट्टे पे पीसना चाहते हैं तो सिलवट्टे पर भी पीस सकते हैं। मैं थोड़ा ज्यादा पत्तों का इस्तेमाल कर रही हूँ तो इसलिए मैं मिक्सर का इस्तेमाल कर रही हूँ और मिक्सर में ही पीस रही हूँ। पीसने में थोड़ा टाइम लगता है दोस्तों, ज्यादा पानी हमें नहीं डालना है इसके अंदर, बिल्कुल इतना पानी डालना है कि ये अच्छे से पेस्ट तैयार हो जाए। इसी तरीके से हमें सारे पत्तों को पीस लेना है। गांव में तो बहुत ताजा ताजा मिल जाता है दोस्तों, और नजदीक पेड़ है तो आप रोज इस्तेमाल कर सकते हैं ताजा पत्तों का। लेकिन बाहर में जब रहते हैं ना तो इतना मिलता नहीं है। कहीं कहीं पार्क में जाते हैं तो एक आधे नीम का पेड़ मिल जाता है। नीचे के पत्तों को तो लोग तोड़ तोड़ के इस्तेमाल कर लेते हैं, लेकिन इतने ऊंचे ऊंचे होते हैं पेड़ कि उनको किसी से तुड़वाना पड़ता है। तो मैंने किसी से कह के तुड़वाया है इतने सारे पत्तों को। इसको पीसते समय थोड़ी सी काली मिर्च और थोड़ा सा नमक का भी इस्तेमाल किया है मैंने। अब इसकी छोटी छोटी इस तरीका से हमें गोलियां बना लेनी है। इस गोलियों को हमें सुखा के इस्तेमाल करना है। चाहे तो ऐसे आप एक गोली सुबह सुबह खाली पेट ले लें, या फिर इसको रात को पानी में एक गोली को भिगो के रखिए और उस पानी को छान के पी लीजिए। ऐसा करने से दोस्तों अभी बरसात के सीजन में होने वाले फोड़े, फुंसी और ब्लड में किसी तरीके का दिक्कत है, एलर्जी है, तो उससे 100% राहत मिलती है। ये बिल्कुल आजमाया हुआ नुस्खा है, आप जरूर इसको ट्राई करिएगा। चलिए दूसरा बहुत ही यूजफुल ट्रिक्स है दोस्तों। जिसके नाखून बड़े होते हैं उनको बटन लगाने में बहुत ज्यादा दिक्कत होती है। बच्चों को यूनिफॉर्म पहनाना हो तो बटन लगाना पड़ता है। जैसे खुद के लिए भी ड्रेस पहनते हैं दोस्तों, तो बटन वाले जो ड्रेस होते हैं, लंबे नाखून होने के कारण बड़ा दिक्कत होती है लगाने में। तो बहुत आसान सा ट्रिक शेयर कर दी हूँ जो आप सभी के बहुत काम आने वाला है। एक सेफ्टी पिन का इस्तेमाल करेंगे दोस्तों, जैसे कि आप वीडियो में देख रहे हैं। उसको क्या करना है, हमें बटन के अंदर लगा देना है। किसी तरीके से भी इस तरीके से बटन के अंदर फंसा दीजिए। उसके बाद क्या करना है, जिसमें हम बटन को लगाते हैं उस होल में इस पिन को डाल देना है और निकाल देना है। तो बहुत आसान ट्रिक है, इससे आप आसानी से बटन लगा सकते हैं। ये ट्रिक खास करके लड़कियों के लिए है दोस्तों, क्योंकि उनको आटा गूंथने में ज़्यादा दिक्कत होती है, नाखून के अंदर आटा चला जाता है। तो ये बड़ा वायरल ट्रिक चल रहा है कि आप चॉपर की सहायता से आटा को गूंथ सकते हैं। मैं पहली बार ही ट्राई कर रही हूँ दोस्तों, लेकिन देखती हूँ कि इससे क्या सही में आटा गूंथ जाता है। 1 कटोरी आटा का इस्तेमाल कर रही हूँ। इतना आटा से आप 2-3 लोगों के लिए आराम से बना सकते हैं 8-10 रोटी। तो जितना आटा लेंगे उसका आधा पानी का इस्तेमाल करेंगे। पानी को थोड़े थोड़े हिस्सों में डालेंगे ताकि गीला ना हो जाए, और चॉपर को थोड़ा रोक रोक के चलाना है। और चलिए जो भी पानी है उसको भी मैंने डाल दिया है, लगभग आधा कटोरी पानी इसके अंदर डाल दिया है। इसी तरीका से थोड़ा चॉपर को ना रोक रोक के चलाते रहेंगे और बीच बीच में खोल खोल के देखते रहेंगे कि आटा सही में गूंथ रहा है कि नहीं इसके अंदर। तो चलिए फाइनली देख लेते हैं। आटा तो गूंथ गया है दोस्तों, लेकिन थोड़ी सी गलती कर दी मैंने कि इसमें तेल नहीं डाला था। थोड़ा सा मैंने तेल डाल दिया होता ना तो इसमें चिपकता नहीं, सारा आटा निकल जाता। कोई बात नहीं, हाथ में थोड़ा सा तेल लगा के आटा को मिला के रख देते हैं। इतने आटा से 2-3 लोगों के लिए आराम से बन जाएगा। जिनके नाखून बड़े हैं और 1-2 लोग हैं, वो आराम से इस चॉपर में आटा गूंथ सकते हैं। बहुत ही यूजफुल ट्रिक है। कैंची की अगर धार खत्म हो जाते हैं दोस्तों तो हम बहुत परेशान हो जाते हैं जब कटिंग नहीं होता है। तो बहुत आसान सा ट्रिक बता रही हूँ। जो हम चूड़ी पहनते हैं उसी के अंदर उसे इस तरीका से चलाना है। जैसे हम कोई चीज कटिंग करते हैं ना इस तरीका से, तो करीब 10-20 बार इसको इस तरीका से करेंगे ना तो कैंची में धार हो जाएगा और आप आसानी से इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बहुत यूजफुल ट्रिक है, आप सभी के बहुत काम आने वाला है।
जब हम खाना बनाते हैं दोस्तों, खास करके जब हम रोटी बनाते हैं ना, तो किचन काउंटर जो हमारा है ना, बहुत गंदा हो जाता है। तो एक साफ कपड़े को पहले किचन के स्लिप पे डाल देंगे। अगर कपड़ा नहीं डालना चाहते हैं तो पेपर भी डाल सकते हैं। इससे ज़्यादा गंदा नहीं होगा किचन। आप उठा के इसे आराम से झाड़ के साफ करके रख सकते हैं। रोटी बनाते समय हमें बार-बार लोई को आटे में डिप करना पड़ता है। अगर नाखून बड़े-बड़े होते हैं तो बार-बार आटा के अंदर डालेंगे ना, तो नाखून में भर जाते हैं। एक आसान सा ट्रिक शेयर कर रही हूँ दोस्तों। इस तरीके की कोई छोटी डिब्बी लेनी है, जिसके अंदर आटा डाल के रखिए और उसके ऊपर 5-6 छेद कर दीजिए। आराम से रोटी बेलते समय आपको बार-बार आटे के अंदर उँगली को डालना नहीं पड़ेगा। ये ट्रिक उनके लिए फ़ायदेमंद है जिनके नाखून बड़े-बड़े हैं, उनके लिए बहुत ही यूज़फुल ट्रिक है। किचन के स्लिप पे जब हम चॉपिंग बोर्ड को या फिर चकले को रखते हैं दोस्तों, तो वो हिलते रहता है। एक आसान सा ट्रिक शेयर कर रही हूँ। एक टिश्यू या एक कपड़े को गीला करके पहले हमें स्लिप के ऊपर रखना है, उसके बाद चॉपिंग बोर्ड को रख दीजिए, बिल्कुल भी हिलेगा नहीं। जब भी हम चॉपिंग बोर्ड पे सब्जी वगैरह काटते हैं दोस्तों, जो उसके छिलके वगैरह निकलते हैं, चॉपिंग बोर्ड पे ही रह जाते हैं। उसे हाथों से उठा के हमें डस्टबिन में डालना पड़ता है। तो चलिए, बहुत आसान सा ट्रिक बता रही हूँ, जिसको आपको कहीं जाना नहीं है, वहीं आप साथ के साथ इसे साफ कर सकते हैं। तो चॉपिंग बोर्ड को इस तरीके से घुमा के रखना है और जिधर किचन के स्लिप का किनारा है, वहाँ से आपको चॉपिंग बोर्ड से आधा पॉलीथीन को दबा देना है। और जो भी आप छील रहे हैं और उसका जितना एक्स्ट्रा कचरा निकल रहा है, आराम से आप पॉलीथीन में इस तरीक़ा से डाल सकते हैं। तो बहुत यूज़फुल ट्रिक है दोस्तों, आज़मा के ज़रूर देखिएगा। ब्रश का इस्तेमाल सिर्फ दांत साफ करने के लिए नहीं दोस्तों, और भी बहुत चीज़ों में हम कर सकते हैं। तो जैसे कि ये मेरा पुराना ब्रश है और इसके रेशे जो होते हैं ना, ज़्यादा दिन के ब्रश हो जाते हैं तो फैल जाते हैं। तो करना क्या है, कैंची के सहायता से इसे कटिंग कर देने हैं ऊपर से थोड़े-थोड़े, ज़्यादा नहीं, बस हल्के-हल्के ऊपर से कटिंग कर देंगे ना, तो इससे क्या होंगे कि जो इसके रेशे हैं ना, शार्प हो जाएँगे, नुकीले बन जाएँगे। जिसके बड़े-बड़े नाखून होते हैं दोस्तों, उसमें हमेशा गंदगी भर जाती है। तो करना क्या है, जैसे भी आप पानी का काम करते हैं, जैसे कि नहाते हैं या फिर बर्तन धोते हैं, कपड़े धोते हैं, तो थोड़ी देर हमारी उँगलियाँ जो होती हैं पानी में रहती हैं, तो अंदर की जो गंदगी होती है वो फूल जाती है। तो उस समय हमें क्या करना है, इससे आपको ब्रश को नहीं हिलाना है, आपको उँगलियों को जैसे हम कुछ चलाते हैं इस तरीक़ा से करना है। इससे क्या होगी, हमारे जो नाखून है ना, बिल्कुल अच्छे से साफ़ हो जाते हैं। ये बहुत ही यूज़फुल ट्रिक है दोस्तों, ये हमें रोज़ करना चाहिए जिसके भी बड़े-बड़े नाखून हैं। चलिए, अगला ट्रिक देख लेते हैं। एक इस तरीके के काली पॉलीथीन का इस्तेमाल करेंगे दोस्तों। उसके अंदर हमें रफली क्या करना है, कोई भी इस तरीके का पेपर लेना है, रद्दी, और उसके अंदर डाल देना है इस तरीक़ा से गोल करके। अब इसमें एक धागा बांध के आप लटका सकते हैं वहाँ पर जहाँ पर कबूतर अपना घर बना देते हैं। तो ये क्या है, हिलता-डुलता रहेगा ना, तो कबूतरों को लगेगा कि जैसे कौवा आ गया है। जहाँ पर कौवा रहता है वहाँ पे कबूतर नहीं जाते हैं दोस्तों। ये भी बहुत यूज़फुल ट्रिक है दोस्तों, आज़मा के ज़रूर देखिएगा। चलिए, अगला ट्रिक देख लेते हैं। दोस्तों, जब हम बाल में रबड़ लगाते हैं ना, तो अक्सर ढीले हो जाते हैं। तो गर्म पानी के अंदर इसे हमें डाल के छोड़ देना है जब तक कि पानी ठंडा ना हो जाए। ऐसा करने से रबड़ पहले वाली पोजीशन में आ जाता है दोस्तों, और बिल्कुल सही हो जाता है। बहुत यूज़फुल ट्रिक है, आप सभी के बहुत काम आने वाला है। अगला ट्रिक बहुत ही यूज़फुल है दोस्तों। आधे प्याज को हमें इस तरीक़ा से काट लेना है, हल्का-सा इसके ऊपर पेस्ट लगा देना है, जो भी हम घर में इस्तेमाल करते हैं कोलगेट। उस प्याज को एक प्लेट में रख दीजिए, उसके बाद इसके ऊपर 5 लौंग रख देने हैं और 1 कपूर रख देना है। इसको जला के घर में हमें रखना है। इससे 2 फ़ायदे होते हैं दोस्तों, एक तो नेगेटिविटी नहीं आती है, और दूसरा, घर में अगर मच्छर-मक्खी बहुत ज़्यादा हो गए हैं, आजकल वैसे बरसात के सीज़न में मच्छर बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, तो इससे बिल्कुल भी नहीं आएँगे। बहुत ही यूज़फुल ट्रिक है, आज़मा के ज़रूर देखिएगा। आज बड़े ही कमाल के टिप्स शेयर किए हैं दोस्तों। इसमें से मैंने नाखून जिनके बड़े होते हैं, उनके लिए कितने सारे टिप्स शेयर किए हैं, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आप अपना सुझाव भी कमेंट द्वारा दे सकते हैं दोस्तों। अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आते हैं, तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, और भी ऐसी अच्छी-अच्छी वीडियोज़ को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो खुश रहिए, स्वस्थ रहिए।